हाँ सर, क्या है? हेलो जी, नमस्कार। बैठ के मतलब खड़े हो के नहीं, बैठ के करो, बेटर होगा। वेलकम टू बिरगल मैम। नमस्ते जी, शुक्रिया। हेलो। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जितने ऑर्गेनाइज़र हैं। आज मैं किंग्स कसिनो में आई हूँ, उसके लिए किंग्स कसिनो को बहुत बहुत धन्यवाद और इनकी तमाम टीम को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेपाल में लास्ट टाइम आई थी, पशुपति दर्शन करके वहाँ से दिल्ली चली गई थी जी। इस टाइम क्या तो प्रोग्राम क्या पिछले बार, अब यहाँ के ऑर्गेनाइज़र इतने शॉर्ट टर्म पे मुझे बुलाते हैं और भगा देते हैं, मैं क्या करूँ। पिछली बार जब आई थी मैं पशुपति नाथ जी का दर्शन करने, चूँकि मेरे पापा का बर्थडे था तो मैंने बोला इस बार हम लोग काठमांडू में बनाते हैं, उसी बहाने दर्शन भी हो जाएगा। तो इस बार बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई हूँ, आज परफॉर्म करूँगी एंड देन आई लीव फॉर पटना, और बैक टू बैक शोज़ वगैरह हैं। तो जी चल रहा है। आपका आने वाला प्रोजेक्ट सब क्या है? आने वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे गाने आ रहे हैं, उसके अलावा एक महिला प्रधान फिल्म है जिसका नाम है अग्नि साक्षी, बहुत जल्द आने वाला है। एंड जिसके डायरेक्टर हैं राजकुमार पांडे जी एंड मेरे साथ हैं चिंटू जी। तो बहुत ही कमाल की सब्जेक्ट है और बहुत ही कमाल का अभी बैक टू बैक सॉन्ग्स बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं एंड बहुत जल्द बड़ा बड़ा सरप्राइज़ भी आएगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एल्बम की ओर आकर्षित हो रहा है। शॉर्ट टर्म व्यूज के लिए ज़्यादातर प्रोड्यूसर लोग लगानी कर रहे हैं, फिल्म कहीं बनना कम हो गया, ऐसे कह के भोजपुरी व्यूअर्स लोग का मतलब वो कंप्लेन है। व्यूअर्स का कंप्लेन है कि मीडिया कर्मियों का कंप्लेन है? यूँ कहा तो भोजपुरी आई मीन व्यूअर्स, आई मीन चूज़ करने के लिए हम एंटरटेनमेंट करने वाले लोग हैं, हम दर्शकों को एंटरटेन करते हैं। हम गानों के माध्यम से, कुछ ऑडियंस है जो हमारे गाने पसंद करती है, कुछ हमारी फिल्मों को करती है, कुछ अलग अलग काम सबका लोगों को पसंद आता है। तो सबके अलग अलग चॉइसेस हैं। ये आई डोंट थिंक सो कि ये व्यूअर्स का ऐसा होगा कि नहीं भाई सिर्फ गाना ही हमको सिर्फ गाना ही सुनना है। अभी खेसारी लाल यादव की एक फिल्म फरिश्ता आया हुआ है, लगातार सारे सिनेमा हॉल हाउसफुल जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वाह, तो ये तो हमारी भोजपुरी के लिए गर्व की बात है कि जहाँ ऑडियंस फिल्म देखने ना जा रही हो, आपके पीछे ही एक शख्स बैठे हैं जिन्होंने ये सवाल किया कि सिनेमा हॉल तक दर्शक जा ही नहीं रहे हैं, चाहे कितने भी बड़े स्टार की फिल्म हो। अगर कोई एक फिल्म फिल्म चल जा रही है या दर्शक उसे प्यार दे रहे हैं तो ये हमारे इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है। तो आई विल टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। भगवान करे, ईश्वर करे कि सभी स्टारों की फिल्में चलें। बहुत दिनों बाद आपका लगातार खेसारी लाल यादव जी के साथ प्रोजेक्ट आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा आपकी जोड़ी को पसंद की जा रही थी, फिर अभी स्टार हो, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं हम इतना नहीं जानते हैं, लेकिन कोई भी स्टार हो, किसी के साथ भी ऐसा होना बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी कलाकार हो, हम कलाकार हैं, हम एंटरटेन करने के लिए दर्शकों के लिए हैं, हमें इस तरीके से ट्रीट होना शायद ऐसे नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारा अगर ऐसा हो रहा है तो। आपकी आवाज़ में मैम इधर आने का नहीं कि पहले आप हम पे मरते हैं फिर हम आप पे मरते हैं, जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं, कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ हाँ जाने का नहीं। तो सुन अपन यूपी बिहार वाला अंदाज में हम बुलाइबे नहीं किए, इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, सुन मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, आने का नहीं। पवन सिंह के साथ अब नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट आपका आएगा कि नहीं आएगा? घूम फिर के आप लोग को टुच्चा सवाल सब काहे इतना दिमाग में आता है अपना चैनल चलाने के लिए? क्या नहीं कोई प्रोजेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आप ही लोग हैं जो एक फोटो दो फोटो लगा के जोड़ के ये ले इसका ऐसे हो गया उसका वैसे हो गया, न्यूज़ खोल के देखो तो कुछ नहीं हुआ है। ये मतलब फालतू के टुटपुंजी सवाल मत करिए, कट टू कट बात करिए, आइए वैसा ही जवाब देंगे हम, और लोगों जैसे नहीं है हम। नेपाल को कैसे देखते हैं आप? नेपाल को मैं बहुत ही खूबसूरत मानती हूँ और मैं चाहती हूँ ये और डेवलप हो, यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम हमारे जैसे लोग और भी बाहरी लोग आएँ यहाँ पर
टूरिज्म बढ़े, हालांकि है ही, बट और ज़्यादा बढ़े। नेपाल के आर्टिस्ट को भोजपुरी में जगह मिलेगा मैम? ईश्वर करे मिले। और नेपाल के आर्टिस्ट को ज़रूरत नहीं है कि भोजपुरी में आके वो सफ़र करें, वो ऑलरेडी बहुत स्टैब्लिश हैं। एंड आई थिंक बहुत सारी फिल्में नेपाली चल रही हैं और बहुत अच्छे लेवल पे लोग पसंद करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबकी जगह बनी हुई है भाई, क्यों किसी को कहीं आने की ज़रूरत है। लास्ट में अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? मैं फैंस को क्या, आप इनसे जलते हैं लगता है, आप पूछिए पहले। मैम जैसे कि मतलब आपको बाय द वे नेपाल में काम मिली नेपाली मूवी में, तो आप कीजिएगा कि नहीं? बहुत शौक से करूँगी, क्योंकि मुझे भाषाओं को सीखना बहुत पसंद है। तो मैं अच्छा लगता है कि मैं, अगर मुझे मिला ये चांस तो मैं डेफिनेटली करूँगी। और आज ही नेपाली कुछ लोग मिले थे नीचे मुझे, उन्होंने बोला आप नेपाली गाना क्यों नहीं गाते हो, यहाँ की एक ऐसी स्टार हैं जो गाने गाती हैं एंड ऑल, सब बता रहे थे। तो मैंने बोला बिल्कुल ट्राई करूँगी। एकदम जैसे मैम बोला जाए भोजपुरी में एक आप ही हैं कि जिनको भोजपुरी भाषा बोलने आता है हीरोइनी में। हाँ। और हीरोइन